मैंने ऐसे ऐसे लोग सुभान अल्लाह देखे हैं, ऐसी ऐसी यूथ देखी है कि उन्होंने सोशल मीडिया ही छोड़ दिया। वो इतना केयरफुल है, उन्होंने मैसेंजर ही डिलीट कर दिया, उन्होंने हर वो चीज़ डिलीट कर दी जहाँ से उनको ख़तरा आ सकता था। मैं ऐसी यूथ को जानता हूँ जिन्होंने मोबाइल ही नहीं रखा हुआ। जो कोई भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा, यानी फूंक फूंक के कदम उठाएगा, अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी गुजारेगा, परहेजगारी की ज़िंदगी, यज अल्लाहु मखरजा, अल्लाह ताला उसे निकाल लेगा हर मुसीबत से, अल्लाह उसके लिए कोई रास्ता निकाल देगा। वो अनएम्प्लॉयड है, अल्लाह रास्ता निकाल देगा। वो बेऔलाद है, अल्लाह रास्ता निकाल देगा। वो कोई माली परेशानी से गुजरा है, अल्लाह रास्ता निकाल देगा। औलाद से परेशान है, अल्लाह रास्ता निकाल देगा। घर वालों से परेशान है, अल्लाह रास्ता निकाल देगा। बीवी से परेशान है, शौहर से परेशान है, इन लॉ से परेशान है, यज अल्लाहु मखरजा, अल्लाह रास्ता निकाल। तवक्कल है ट्रस्टिंग अल्लाह, ट्रस्टिंग हिज प्रोमिसेस, उसके वादों पे ट्रस्ट करना, उसकी ज़ात पे ट्रस्ट करना, उसके नाम और सिफात पे ट्रस्ट करना, उसके फ़ैसलों पे ट्रस्ट करना। तवक्कल तो पता लगेगा कि हर जगह से दरवाजे बंद है, समझ ही नहीं आ रही करना क्या, फिर भी तवक्कल कर लिया, फिर ट्रस्ट कर लिया कि नहीं अल्लाह मेरे साथ है। बाकी पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट हो जाए, अल्लाह मेरे साथ है। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ साजिशें कर ले, पूरी दुनिया मुझे गिराने की कोशिश कर ले, जो मर्जी कर ले, अगर अल्लाह ने मेरे लिए इज़्ज़त लिखी है तो मिल के रही। जो फिफ्थ क्वालिटी है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बताते हैं वो है मुत्तकीन। ऐसे लोग जो तकवा इख्तियार करते हैं अल्लाह का। ये मैं आपके सामने आयत रखता हूँ सूरह आले इमरान की, वर्स नंबर 76, चैप्टर 3 वर्स 76। अल्लाह ताला कहते हैं कि बला मन औफा बिअहदिही वत्तका फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बट यस whoever fulfills his commitment and fears Allah, then indeed Allah loves those who fear him। अब देखें सुभान अल्लाह, यहाँ पे मुत्तकीन किन्हें कहा जा रहा है? जो अपनी कमिटमेंट को पूरा करते हैं, जो अपने वादों को, अपने अहदों को पूरा करते हैं। तो सुभान अल्लाह देखें, हमारे यहाँ मुत्तकीन न सिर्फ एक ऑल्दो ये भी मुत्तकीन की निशानी है, बहुत ज़्यादा इबादत गुजार होना, नमाज में बहुत जल्दी आना, इबादत, अल्लाह की इबादत बहुत ज़्यादा करना, यस ठीक है, ये भी एक साइन है। लेकिन ऑन द अदर हैंड वी सी पीपल जो बहुत अच्छे हैं इबादत में, जो बहुत अच्छे हैं मतलब नमाज पढ़ने में, और बहुत ईगर हैं नमाज में शामिल होने में, लेकिन सुभान अल्लाह कमिटमेंट के पूरे नहीं हैं, बिज़नेस डीलिंग्स उनकी अच्छी नहीं हैं, राइट, अपनी बात को पूरा नहीं करते हैं वो, तो दैट इज़ नॉट इनफ टू बी अ मुत्तकी। अल्लाह यहाँ बयान ये कर रहा है कि ये वो लोग हैं जो अपनी कमिटमेंट को पूरा करते हैं और अल्लाह से डर के चलते हैं, और बेशक अल्लाह मुत्तकीन को पसंद करता है। तो तकवा इन शॉर्ट ये है कि ट्राइंग योर बेस्ट टू एब्सटेन फ्रॉम व्हाट अल्लाह हैज़ प्रोहिबिटेड एंड ट्राइंग योर बेस्ट टू एक्ट ऑन व्हाट अल्लाह हैज़ कमांडेड। ये तो लोएस्ट लेवल है तकवा का, कि हराम से बच जाना और हलाल करना। और हाईएस्ट फिर इसके बहुत से लेवल्स हैं। ऑब्वियसली हाईएस्ट लेवल है कि बिल्कुल अपनी इस तरह से हिफाजत करना, जैसे वो हदीस में आता है ना कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने गालिबन एक सहाबी से पूछा था कि तकवा क्या है, तो उन्होंने कहा तकवा ये कि आप खारदार झाड़ियों के दरमियान से गुजरें और अपने लिबास को बचा बचा के गुजरें, कि कहीं जो है ना वो कोई डैमेज ना हो जाए, कोई कांटा ना लग जाए, कोई खारदार झाड़ी से वो लिबास मेरा फट ना जाए, तो उसके लिए कितना केयरफुली गुजरना पड़ता है। तो लेवल है ये तकवा का कि एक बंदा इतना केयरफुल है। यानी मैंने ऐसे ऐसे लोग सुभान अल्लाह देखे हैं, ऐसी ऐसी यूथ देखी है कि उन्होंने सोशल मीडिया ही छोड़ दिया। वो इतना केयरफुल है, उन्होंने मैसेंजर ही डिलीट कर दिया, उन्होंने हर वो चीज़ डिलीट कर दी जहाँ से उनको ख़तरा आ सकता था। मैं ऐसी यूथ को जानता हूँ जिन्होंने मोबाइल ही नहीं रखा हुआ, लिटरली। मतलब उनके पास वो 3310 वो पुराना मोबाइल का मॉडल है कि ये चीज़ मेरा दिमाग ख़राब कर रही है। तो ये लेवल्स हैं तकवा के, ठीक है ना, कि वो एफ़र्ट इतनी कर लेते हैं कि वो इतनी सीरियसनेस शो कर देते हैं, अल्लाह को नाराज़ करने के डर से इतनी सीरियसनेस उनमें आ जाती है कि वो फूंक फूंक कर कदम उठाते हैं, ठीक है। तो ये तकवा है और इसके लेवल्स हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें मैं एक आयत सुना दूँ, देखें इस आयत से पूरा इस्लाम समझ आ जाता है, इस एक आयत से। सुभान अल्लाह, अगर कोई आपसे पूछे इस्लाम क्या है, मुझे इस्लाम पे अमल करके क्या मिलेगा, दिस वन आया इज़ इनफ टू अंडरस्टैंड इस्लाम। सूरह तलाक आयत नंबर 2 और 3 का कुछ हिस्सा है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो कोई भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा, यानी फूंक फूंक के कदम उठाएगा, अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी गुजारेगा, परहेजगारी की ज़िंदगी, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह ताला उसे
निकाल लेगा हर मुसीबत से, अल्लाह उसके लिए कोई रास्ता निकाल देगा। वो अनएम्प्लॉयड है, अल्लाह रास्ता निकाल देगा। वो बेऔलाद है, अल्लाह रास्ता निकाल देगा। वो कोई माली परेशानी से गुजरा है, अल्लाह रास्ता निकाल देगा। औलाद से परेशान है, अल्लाह रास्ता निकाल देगा। घर वालों से परेशान है, अल्लाह रास्ता निकाल देगा। बीवी से परेशान है, शौहर से परेशान है, इन लॉ से परेशान है, यज अल्लाह मखरजा, अल्लाह रास्ता निकाल देगा। सुभान अल्लाह, दैट इज़ द प्रॉमिस ऑफ अल्लाह। और फिर फरमाया वयरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसे वहाँ से देगा कि उसका गुमान भी नहीं जाता। इस आयत में 3 चीज़ें। नंबर 1, द कंडीशन, नथिंग कम्स विदाउट कंडीशन। देखें, एक बंदा कहे मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ऐसा हो जाए मेरी लाइफ में, वैसा हो जाए, अल्लाह कहते हैं कि भाई कंडीशन है, कंडीशन ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी। वमन यत्तकिल्लाह, दैट्स द कंडीशन, परहेजगारी दिखाओ। और फिर कंडीशन के बाद प्रॉमिस है, यज अल्लाहु मखरजा, अल्लाह रास्ते खोल देगा, अल्लाह कोई राह निकाल देगा तुम्हारे लिए। और प्रॉमिस के बाद एक्स्ट्रा क्या है, वयरज़ुकु मिन हैसु ला यहतसिब, दैट इज़ द एक्स्ट्रा। तो क्या साबित हुआ, फर्स्ट यू डू समथिंग, दैट्स द कंडीशन, देन अल्लाह का प्रॉमिस वो इंशाल्लाह पूरा होगा, एंड देन ना सिर्फ प्रॉमिस पूरा होगा, अल्लाह एक्स्ट्रा भी देगा। अल्लाह एहसान की बात करता है तो सबसे ज़्यादा एहसान करने वाला अल्लाह खुद है। अल्लाह कहता है कि मैं वहाँ से दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते, दैट इज़ समथिंग एक्स्ट्रा। बात यहाँ पे ख़त्म हो जा सकती थी कि यज अल्लाहु मखरजा, अल्लाह को राह निकाल देगा, लेकिन नहीं, अल्लाह ने कहा वयरज़ुकु मिन हैसु ला यहतसिब, वहाँ से दूंगा तुम्हारा गुमान भी नहीं जाता। और बेशक अल्लाह तमाम उमूर पे गालिब है, ये आयत का अगला हिस्सा है। और अल्लाह ताला जो है वो बेहिसाब देगा उसे। तो ये है तकवा का फ़ायदा, ठीक है। तो दैट इज़ दी 5th क्वालिटी। उसके बाद जो 6th क्वालिटी है, सुभान अल्लाह, दैट इज़ मुतवक्किलीन। ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 159 है, मैं आपके सामने रखता हूँ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जा रही है। अल्लाह कहते हैं कि फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम, कि ए नबी अगर आप लीनियंट ना होते इनके साथ, ये आपके पास बैठते भी ना। और फिर आगे काफ़ी लंबी आया है, तो मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूँ कि अल्लाह फिर कहते हैं कि इसलिए आप इनको माफ़ करें, दरगुज़र करें, और ये कि इनसे मशावरत करें, कंसल्ट किया करें, वशाविरहुम फिल अम्र, मशावरत किया करें। और फिर फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, और फिर जब आपने किसी चीज़ का अज़म कर लिया, फ़तवक्कल अलल्लाह, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कल करें। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह ताला तवक्कल करने वालों पे, तवक्कल करने वालों से मोहब्बत करता है। तवक्कल पे मैं एक और लेक्चर दूंगा, बहुत डिटेल इंशाल्लाह, एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ तवक्कल। लेकिन इन शॉर्ट, तवक्कल है ट्रस्टिंग अल्लाह, ट्रस्टिंग हिज प्रोमिसेस, उसके वादों पे ट्रस्ट करना, उसकी ज़ात पे ट्रस्ट करना, उसके नाम और सिफात पे ट्रस्ट करना, उसके फ़ैसलों पे ट्रस्ट करना, दैट इज़ तवक्कल। और लिटरली ब्लाइंड ट्रस्ट करना। तवक्कल समझ ही जब आता है जब इम्पॉसिबल सिचुएशन में अल्लाह पे रिलाई किया जाए। पॉसिबल सिचुएशन में क्या तवक्कल है, ठीक है ना। मैं कहीं गया और मुझे पता है एक चीज़ जो है वो मुझे मिल रही है, साफ नज़र आ रहा है, और मैं कहूँ कि हाँ इसमें मैंने तवक्कल भी कर लिया, ऑल्दो ठीक है, अच्छी बात है तवक्कल हर मामले में, लेकिन तवक्कल वहाँ तो नहीं पता लगेगा। तवक्कल तो पता लगेगा कि हर जगह से दरवाजे बंद है, समझ ही नहीं आ रही करना क्या, फिर भी तवक्कल कर लिया, फिर ट्रस्ट कर लिया कि नहीं अल्लाह मेरे साथ है, बाकी पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट हो जाए, अल्लाह मेरे साथ है। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ साजिशें कर ले, पूरी दुनिया मुझे गिराने की कोशिश कर ले, जो मर्जी कर ले, अगर अल्लाह ने मेरे लिए इज़्ज़त लिखी है तो मिल के रहेगी। ये है तवक्कल, ठीक है। तो इसको मैं इंशाल्लाह बहुत डिटेल में एक क्लास में ज़रूर जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। सो अल्लाह लव्स दोज हु डू तवक्कल, तवक्कल करना सीखें अल्लाह के साथ में, अल्लाह के प्रोमिसेस नोट कर लें और तवक्कल करें। और 7th वन इज़ दोज हु डू जस्टिस। ये मैं आपके सामने आयत रखता हूँ, ये है सूरह माइदा की आयत नंबर 42। लेट्स सी इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं। इसमें काफ़ी लंबी आया है, इसमें अल्लाह ताला बात कर रहे हैं हराम से बचने की और फॉल्सहुड से बचने की। और यही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि आप इनसे अलहदगी इख्तियार करें, और जब आप जज करें इनके दरमियान कोई फ़ैसला तो जस्टिस के साथ करें। और ये जैसे अल्लाह ने कहा ना, व इन हकमत फ़हकुम बैनहुम बिलक़िस्त, जब भी आप इनके दरमियान कोई फ़ैसला करें तो किस्त के साथ करें, एब्सोलूट जस्टिस। इन अल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह जस्टिस करने वालों को पसंद करता है, मोहब्बत करता है। जस्टिस क्या है,
सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ जस्टिस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि कुरान की आयत है, क्या है लोगों जो ईमान लाए हो, बी जस्ट इवन इफ इट गोज अगेंस्ट योर फैमिलीज। ये आपको पता है, ये आया आई थिंक सूरह निसा की आया है, ये आया हैज़ बिन डिक्लेयर्ड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेशन फॉर जस्टिस बाय यूनाइटेड नेशंस। उनकी जो वो है बॉडी, कोर्ट वाली, इंटरनेशनल लॉ वाली जो बॉडी है, दे डिक्लेयर्ड दिस वर्स, दिस सेंटेंस, उनके लिए तो एक सेंटेंस है, टू बी द मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ जस्टिस। क्या क्या लोगों जो ईमान लाए हो, बी जस्ट इवन इफ इट गोज अगेंस्ट योर फैमिली। इंसाफ का साथ दो, इंसाफ वाले बनो, फिर देखो अल्लाह तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। और जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है तो सोच लें उसको फिर क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो चाहे आपकी फैमिली के ख़िलाफ़ जा रही है बात, बी जस्ट, चाहे आपके अपने ख़िलाफ़ जा रही है, बी जस्ट। और जस्टिस ये है कि जो अपने लिए पसंद करो वो अपने फेलो बींग्स के लिए पसंद करो। ठीक है, तो ये टाइप्स हैं जस्टिस की। जस्टिस ये भी है कि वर्क प्लेस पे कोई पसंद नहीं है, इट्स नेचुरल टू डिसलाइक समवन, कुछ लोग नहीं पसंद होते। ठीक है, तो जस्टिस ये भी है कि उसकी नापसंदीदगी आपको उसके साथ ज़्यादती ना कराए। कई लोग हैं ना, उन्हें को पसंद नहीं होता, उनके बारे में व्यू गलत दे देते हैं, एग्जैजरेट कर देते हैं, नेगेटिव न्यूज़ फैलाते हैं। ठीक है, ये क्या जस्टिस है? अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह माइदा की आयत गालिबन कहते हैं कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, किसी की नापसंदीदगी तुम्हें उसके साथ ज़्यादती करने पे मजबूर ना करे। सुभान अल्लाह, दैट इज़ इनजस्टिस। ठीक है, मेरा और उनका इख्तलाफ है, मुझे शायद वो पसंद भी नहीं है एज एन इंडिविजुअल, दैट डजंट मीन कि मैं उनको करेक्टर असैसिनेशन कर दूँ, उनको तबाह कर दूँ और उनको एक विलन बना दूँ। ठीक है, हमारे इख्तलाफात हैं, इसलिए जस्टिस अल्लाह को इतना पसंद है कि अल्लाह कहते हैं कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। और लास्ट जो क्वालिटी है वो है कि जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, एक सिंगल रो बना के, इसमें डिसिप्लिन भी आ जाता है, इसमें जो है वो जाहिर है कि यूनिटी भी आ जाती है, और इसमें जो है वो अल्लाह की राह में जिहाद भी आ जाती है। ये कौन सी आया है? ये है सूरह सफ़ चैप्टर नंबर 61 वर्स नंबर 4, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीली सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस। बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है उन लोगों से जो अल्लाह की राह में किताल करते हैं। किताल के वर्ड है, ठीक है, किस तरह? सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस, लाइक इन अ रो एज दो देयर अ सिंगल स्ट्रक्चर जॉइंट फर्मली। तो देखें, अल्लाह को डिसिप्लिन और यूनिटी वाले लोग पसंद हैं। नमाज में इस तरह हम खड़े होते हैं। ठीक है, क्यों? ताकि एक सफ़ बसफ़ नज़र आए, एक जो है ना सिंगल बॉडी नज़र आनी चाहिए। नमाज इज़ दैट ट्रेनिंग। तो किताल तो ज़ाहिर है बहुत बड़ा दर्जा है। तो दीज आर द पीपल हुम अल्लाह लव्स। ये क्वालिटीज़ हमें इंशाल्लाह अपने अंदर लानी चाहिए। इन क्वालिटीज़ को हम दोबारा से जो है वो रिवाइज़ करते हैं। जस्ट टू कंक्लूड, 8 पीपल हुम अल्लाह लव एंड 8 टाइप्स ऑफ क्वालिटीज़ अल्लाह लव्स। नंबर 1 मुहसिनीन, नंबर 2 तव्वाबीन, नंबर 3 मुतत्तहिरीन, नंबर 4 स्वाबिरीन, नंबर 5 मुत्तकीन, नंबर 6 मुतवक्किलीन, दोज हु डू तवक्कल, एंड नंबर 7 मुक़सितीन, दोज हु डू जस्टिस, एंड नंबर 8 वो लोग जो कि अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं और सफ़ बसफ़ यूनिटी और डिसिप्लिन के साथ चलते हैं, एक रो नज़र आते हैं। यानी ये ऐसे लोग हैं जो यूनिटी क्रिएट करने वाले हैं। दीज आर द 8 क्वालिटीज़ अल्लाह लव्स। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इन तमाम क्वालिटीज़ को अपने अंदर लाने की। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह आप लोगों से एक और लेक्चर मुलाकात होगी जो मैं तवक्कल पे बात करूँगा। तवक्कल को हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।